नमस्कार दोस्तों, फुल ऑन हिस्ट्री का वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। कुछ नोट्स है मेरे द्वारा लिखे हुए, वो मतलब रीड करके मैं आपको बता देता हूँ और शानदार वीडियो बनेगा। पूरा एक तरीके से हिस्ट्री उसमें इंक्लूड होगा स्टार्टिंग की। तो देखते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास अगर लेते हैं तो उसके अंदर एक तो प्रागैतिहासिक काल आता है, एक आद्य ऐतिहासिक काल आता है और एक ऐतिहासिक काल आता है। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें कोई भी लेखन कला से परिचित नहीं होता है, लेखन कला से बिल्कुल परिचित नहीं होता है, वो होता है प्रागैतिहासिक काल। और उसके अलावा सेकंड नंबर पे जो है आद्य ऐतिहासिक काल, इसके अंदर क्या होता है कि लिखा हुआ तो होता है, रिटर्न में सब कुछ होता है आद्य ऐतिहासिक काल में, लेकिन वो हमारे द्वारा पढ़ा नहीं जा सका, ऐसा वाला होता है। यानी रिटर्न में सब स्क्रिप्ट वगैरह लिखी हुई है, जैसे मान लो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ऑलमोस्ट सब है, इसकी स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, साइंटिस्ट द्वारा कई सारे प्रयास हो गए लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो ये जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल है और फाइनल जो है वो आपके ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो वाला काल होता है जिसके अंदर इंसान द्वारा रिटर्न्स जितने भी नोट्स है वो अवेलेबल है, उस समय की पुस्तकें अवेलेबल है और उस समय के सारे नोट्स वगैरह देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के अंदर देखते हैं तो पाषाण काल आता है। पाषाण काल मतलब पत्थरों से औजार वगैरह बनाने और ये सब करने, ये सब वाला काल आता है। सेकंड नंबर पे अगर हम करें तो इसी के अंदर सेक्शन में आपके हैं निम्न पूरा पाषाण काल आ जाता है, जिसके अंदर भोजन संग्रह करता था, इधर उधर फिरता था, उपकरण वगैरह, हैंड एक्स वगैरह जो भी है। उसके बाद आता है चॉपिंग पुलिंग संस्कृति, ये वाला आता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये सोहन जो नदी घाटी सभ्यता है वहाँ पे सर्वप्रथम प्रकाश में आया था, स्टार्टिंग में वहीं पे आया था। और चॉपिंग पेबुल संस्कृति, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, ये एक्चुअली में यहाँ के नाम नहीं है, बाहर के वेस्टर्न नाम है। और उसके बाद हैंड एक्स संस्कृति, इसमें क्या होती है, हाथ से कुल्हाड़ी जो बनाई हुई थी वो वाली आती है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर क्या है कि जैसे जो भी है वो ये तीन जो काल है, तीन काल के अंदर अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट नोट्स जो है वो आपके प्रागैतिहासिक काल के, और उसके अंदर अपन देखते हैं हैंड एक्स वाला हो गया, चॉपिंग पुलिंग संस्कृति हो गया। उसके अलावा मध्य पाषाण काल भी इसमें होता है, जिसके अंदर मानव जो है फलक संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये गंगा घाटी, असम, सिक्किम वगैरह सब जगह इसके जो प्रमाण है वो मिले हैं। उच्च पूरा पाषाण काल, ये जो होमोशेपियन है, ज्ञानी मानव, उसका काल माना जाता है, ज्ञानी मानव का काल यानी होमोशेपियन का। इलाहाबाद जिले के बेलन घाटी स्थित लोहदा और हड्डी जो भी है, हड्डी बनी नारी की मूर्ति एक मिली है, हड्डी से बनी हुई नारी की, और इलाहाबाद जिले के अंदर मिली है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश है वो इसी का एग्जाम्पल है। और उसके अलावा मध्य पाषाण काल है वो नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बिटवीन आता है। ये तो देखने से ही पता चल रहा है। इसमें राजस्थान के अंदर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल इसमें मान लो विश्व स्तर पर इस संस्कृति का आरंभ 9000 ईसा पूर्व या मध्य एशिया के समथिंग समझा जाता है। प्राचीनतम नव पाषाण काल बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान, और कृषि का पहला स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिलता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान, कृषि का पहला जो प्रमाण है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिलता है। आगे के मेरे नोट्स के अंदर आपके लिखा हुआ है महत्वपूर्ण, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की, एक भूवैज्ञानिक थे, मतलब पाश्चात्य ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह होते हैं वो नहीं थे, वो भूवैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस। इसके अलावा मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी जो स्थित हथनोरा मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए मध्य प्रदेश से। इसके अलावा पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ या बागोर से भी प्राप्त हुआ है। बागोर जो है वो राजस्थान में और आदमगढ़ जो है वो आपकी यूपी में पड़ता है। उसके बाद में विश्व के प्राचीनतम मृद भाट बेलन घाटी में मिले हैं। बुर्ज होम संस्कृति के लोग जमीन में गड्ढे बनाकर रहते थे। बुर्ज होम जो जहाँ पे भी है वो जमीन में गड्ढे बनाकर रहा करते थे। ताम्र पाषाण काल, ये ऐसा काल है जिसमें तांबे का उपयोग होने लगा था, यानी लोहे से पहले तांबे का उपयोग होने लगा था, जिस काल में मानव पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करता था। पत्थर के उपकरण के साथ साथ तांबे के उपकरण भी वृहत साथ से उपयोग किए जाते थे। इसमें जो पूर्व सैंधव या पाषाण काल संस्कृतियां उसमें आती है क्वेटा संस्कृति जो बलूचिस्तान की है। क्वेटा एक्चुअली में सिटी है बलूचिस्तान में, अभी पाकिस्तान में है वो। और कुली संस्कृति है, ये आपके बलूचिस्तान में है, सेम टू सेम। और नाल संस्कृति है जो भी बलूचिस्तान और सिंध में है, ये काफ़ी पुरानी संस्कृतियाँ हैं। उसके अलावा झोप संस्कृति, ये भी बलूचिस्तान में है। कोट दीजी संस्कृति, ये सिंध में है, पाकिस्तान में है। और इसके अलावा पूर्व हड़प्पा संस्कृति जो कि पंजाब में है, जो लाल और बैंगनी कलर के इसमें मिलते हैं। प्रमुख तथ्य इसमें सर्वाधिक पूर्व सैंधव ताम्र संस्कृतियां बलूचिस्तान में, जो भी ताम्र संस्कृतियां हैं ज्यादातर बलूचिस्तान में ही प्राप्त हुई है। बुर्ज होम हो गया, क्वेटा हो गया, कुल्ली हो गया, नाल हो गया, जोब हो गया, कोट दीजी हो गया। कोट दीजी तो सिंध में है। इसके बाद में आहड़, प्राचीन आहड़ जो है संस्कृति राजस्थान के अंदर, उसका प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी। ठीक है। उसके बाद में आगे हमारे जो नोट्स हैं उसके अंदर हम देख लेते हैं। ये स्टार्टिंग है इसकी, ये इस वीडियो की स्टार्टिंग है। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या नोट्स दिए हुए हैं।
अ, उसके बाद में हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता है जो ताम्रपाषाण काल या उसके बाद का सेक्शन मान सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का यही है कि स्टार्टिंग में इसको हड़प्पा क्यों बोला गया, क्योंकि पहला यही शहर था जिसको ढूँढा गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित प्राचीन महान सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। पहला खोजा गया जो स्थल है वो रावी नदी के तट पर है। इसके अलावा इसके अंदर देखो हड़प्पा, हड़प्पा अभी रिसेंटली पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक शहर है जो उस समय खोजा गया था और ये इसके उत्खनन करता, ये खोज करता जो है ये पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में है और रावी नदी के तट पे है। रावी नदी और ये जितनी भी पंजाब की नदियां हैं सारी पाकिस्तान में, इंडिया होते हुए पाकिस्तान में जाती है। तो रावी नदी है 1921 में खोजा गया था अविभाजित भारत में, मतलब उस समय भारत विभाजित नहीं था। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स उस समय आर्कियोलॉजिकल उत्खनन इन्होंने ही किया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो भी है सारा इन्होंने किया था। श्रमिक आवास वगैरह मिले, वर्ताकार चबूतरे मिले हैं, भट्टियां मिली है, अन्नागार मिले हैं और भी सोने से बना हुआ हार भी वहाँ पे प्राप्त हुआ है। गधे के प्रमाण मिले हैं, तांबे का बना पैमाना भी मिला है वहाँ पे। सेकंड नंबर पे आता है इस सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड स्थल जिसका नाम है मोहनजोदारो, जो मोहनजोदड़ो नाम से भी जाना जाता है। दड़ो मतलब ऊंची जगह, एक तरीके से दड़ा बना हुआ। ये सिंधु जो ये सैंधव लोग जो हैं, सिंधी लोग जो हैं वो इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। शाब्दिक अर्थ है इसका मृतकों का टीला और पाकिस्तान सिंध के लरकाना, पाकिस्तान सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है और इसमें सिंधु नदी के किनारे पर है। 1921 में वो था, 1922 में ये है। इसके अंदर आपके राखलदास बनर्जी उत्खनन करता है और मार्शल द्वारा इनको निर्देशित किया गया और इसमें विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, सभा भवन मिला है, पुरोहित आवास मिला है, मृतकों की गली मिली है, गोमेद के मनके मिले हैं। ये देखो मेरे गोमेद पहना हुआ है, ऐसा ही एक मनका मिला है उधर, काफ़ी सारे सॉरी। चांदी की डिब्बी में लाल कपड़े का साक्ष्य मिला है। कांसे के बनी हुई नर्तकी की मूर्ति जो कि मेन है, कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है, विशाल स्नानागार कहाँ मिले हैं, तो ये जो है वो आपके वहाँ पत्थर से निर्मित योगी की मूर्ति मिली है, सीप से बना हुआ पैमाना मिला, एक मुद्रा और 3 सिर वाले देवताओं की मूर्ति मिली है। अब है चुन्हदड़ो, चुन्हदड़ो के अंदर क्या है, पाकिस्तान के सिंध में नवाबशाह में सिंधु नदी के किनारे ये शहर मिला है। चुन्हदड़ो सिंधु है नदी के किनारे और 1934 के अंदर ये मिला था। एनसी मजूमदार ने इसका उत्खनन किया था, एनसी मजूमदार, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर आपके गुड़िया मन का बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का प्रमाण मिलता है, वर्ताकार ईंटें मिलती है और भी इसमें बिल्ली के पैर के निशान मिलते हैं। रोपड़ जो है, रोपड़ भारत के अंदर प्राप्त हुआ था। ये स्थल पंजाब भारत में जो आधुनिक, इसका रूपनगर नाम से है, सतलज नदी के किनारे 1950 में, यानी भारत आज़ाद होने के बाद मिला है ये। और बीबी लाल और यक्षदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया था और मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। बनवाली जो है भारत के हरियाणा हिसार में मिला है और इसके अंदर 1969 के अंदर सूरजभान और एवं भगवान दास जो भारत का बड़ा पूरा स्थल भी है, इन्होंने उत्खनन किया था। राखीगढ़ी बहुत बड़ा स्थल है, सिंधु सभ्यता के बड़े स्थलों के अंदर इसकी सूची में वो आता है। कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान प्रांत के अंदर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राप्त हुआ है। अब ये हनुमानगढ़ हो चुका है। पुराने टाइम में जहाँ पे जब खोजा गया था तो ये था गंगानगर। गग्गर नदी के किनारे पे है। 1953 में इसे खोजा गया। उत्खनन इसका 1961 में हुआ था। अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर ने इसका जो उत्खनन किया था। जुते हुए हल जुते हुए खेत के साक्ष्य इसमें प्राप्त होते हैं। खेत में 2 फसल उगाने के साक्ष्य भी इसमें प्राप्त होते हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मिट्टी का बना पैमाना प्राप्त होता है और अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती है। लोथल भारत गुजरात के अहमदाबाद के पास मिला, भोगवा नदी के किनारे। इसकी नदी जरूर पूछी जाती है कि लोथल किसके किनारे, भोगवा। ये 1954 की बात है। SR राव ने अन्नागार, गुड़िया मन का बनाने का कारखाना, रंगाई कुंड, गोदीयार्ड यानी डॉकयार्ड, ऐसा कोई स्थल सिंधु सभ्यता का है जहाँ डॉकयार्ड प्राप्त हुआ, यही है। हाथी दांत से निर्मित पैमाने, अग्नि वेदिकाएं, पत्थर से निर्मित व्रताकार चक्की है, 2 पार्ट है, गुरीला मण मूर्ति है। धोलावीरा भारत गुजरात कच्छ मनहार या मानसर 1967 के अंदर उत्खनन हुआ था। JP जोशी ने और RS विश ने जलाशयों के प्रमाण मिले, सोने की अंगूठी मिली है। नगर नियोजन की बहुत ही अच्छी इसमें क्वालिटीज़ थी। नगर नियोजन बहुत अच्छे से किया गया था इसमें। नगर नियोजन सामान्य विशेषताएं हड़प्पा मोहनजोदारो जहाँ भी देखिए एक अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था। इसके साथ ही जो घरों के दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, आगे की तरफ खिड़कियाँ थी। और इसके अंदर आपके और भी अगर देखें, विशाल स्नानागार जो मोहनजोदारो में मिला, पुरोहित का आवास मिला, चुन्हदड़ो के अंदर वर्ताकार ईंटों की वो जो मिली थी, लोथल के अंदर आपके गोदीवाड़ा मिला था भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद, और उसके अलावा विशाल अन्नागार वगैरह मिले हैं। धोलावीरा जो है वो भी काफ़ी फेमस जगह है। उसके अंदर धोलावीरा थोड़ा है, इसमें 16 जलाशयों के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा है, वहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य और सैंधव सभ्यता से पूर्व का स्थल भी इसको माना जाता है, काफ़ी बड़ा है ये। राजस्थान में बनवाली जो है वो भी सामान्य यहाँ पे जो था प्रथा वगैरह, वो देवताओं को पूजने की प्रथा थी, शिव वगैरह को पूजने की। और यहाँ पे पशुपतिनाथ की तस्वीर मिली है, एक सींग वाले किसी जानवर की मिली है, जो बिल्कुल हूबहू हमारे मॉडर्न टाइम के जो शिप वगैरह भेड़ वगैरह होती है उससे मिलता जुलता है। धार्मिक जीवन था वहाँ का, पुरुष देवता की पूजा की जाती थी। मातृ देवी की पूजा मेनली
जनरली की जाती थी और अग्नि वगैरह पूजा और आर्थिक जीवन, पशुपालन, कृषि, उद्योग, व्यापार वगैरह बहुत अच्छा फैला। टिन वगैरह इन सब की इनको नॉलेज थी उस ज़माने में। माप-तोल की अच्छी इकाइयाँ थी, छोटे-छोटे बाट बने हुए थे, छोटे-छोटे मन के। लैपिस लेजुली नाम का एक यूज़ होता है, लाजवर्थ बोलते हैं जिसको, वो काफ़ी यूज़ होता था। मर्ण मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ, मृदभांड, सिंधु सभ्यता, जीवन तकनीक जो भी है, इसको आप मेरे नोट्स को मैं आपको पीडीएफ डाल दूँगा। मेरे नोट्स को आप अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे नंबर इसमें आ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए चलो आज के लिए इतना बहुत है और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।